कुछ कुछ विंटर वेजिटेबल्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम जनवरी में भी लगा सकते हैं, जैसे अपनी मूली हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गया। एंड कुछ कुछ सब्जियां मैं आज लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ एंड कौन कौन सी सब्जियां लगा रही हूँ। बट उससे पहले कल मैंने कुछ मूली हार्वेस्ट करी थी, उसका वीडियो आप देखो एंड देन उसके बाद विल कंटिन्यू कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ आज अपने गार्डन में इन द मंथ ऑफ जनवरी। कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना, एक सैटिस्फैक्शन मिलता है जब हम अपने टेरेस से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करते हैं। एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है, एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन होता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपने टेरेस पे कुछ ऐसा ग्रो कर पाऊँगी, बट पॉसिबल हुआ। एंड वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं बार बार कुछ ना कुछ ट्राई करते रहूँ। तो इसीलिए मैं कुछ सीड्स लेके आई थी लोकल मार्केट से। 10-20 रुपीज़ में मुझे सीड्स मिल गए थे एंड मैं वही सीड्स लेके आई हूँ जिन्हें हम जनवरी में लगा सकते। वैसे तो देखो विंटर्स ऑलमोस्ट जाने वाले हैं, बट कुछ कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें हम जनवरी में भी लगा सकते हैं, बिकॉज वो ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ में तैयार हो जाते हैं। उन्हें हम आराम से 40-45 डेज़ बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ वेजिटेबल्स में सबसे पहले आ जाती है हमारी मूली या फिर रेडिश। इसे अगर मैं आज सो करूँगी तो आराम से 40-45 डेज़ तक, मतलब फ़रवरी एंड तक मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। एंड अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिया तो इससे जल्दी भी हार्वेस्ट मिल सकती है। बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स दूँ अपने प्लांट को, कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करूँ। तो मुझे आराम से 40 to 45 डेज़ लग जाएंगे। बट स्टिल एक चांस और है, अगर पूरे विंटर्स में कुछ भी ग्रो नहीं कर पाए हो, ट्राई करना चाहते हो, तो आप कुछ कुछ वेजिटेबल्स जो मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ वो ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले है मूली या फिर रेडिश। इसके बीज बहुत आराम से मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपए का पैकेट आएगा। वो काफ़ी रहता है, काफ़ी सारे बीज आ जाते हैं। ये कंटेनर जो आपको यूज़ करना है, बड़े से बड़ा कंटेनर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ मैं 18x18 का ग्रो बैग यूज़ कर रही हूँ। लास्ट बात कि हमें मूली के सीड्स को ज़्यादा डीपली सोर नहीं करना है, और फिर 6 से 7 दिन में आपको सीड्स जर्मिनेट होते हुए दिखने लगेंगे। और धनिया ग्रो करने के लिए मैं हमेशा ना शैलो पॉट्स का यूज़ करती हूँ, जिनकी हाइट बहुत कम होती है एंड विड्थ काफ़ी ज़्यादा। इससे धनिया को स्पेस मिल जाता है ग्रो होने के लिए, एंड उसे कोई भी डीप कंटेनर नहीं चाहिए होता ग्रो होने के लिए। तो शैलो पॉट्स बेस्ट रहते हैं इसके लिए। इसके बाद जो सॉइल मिक्स का मैं यूज़ करती हूँ सभी प्लांट्स के लिए, वो सेम रहता है। 50% गार्डन सॉइल रहती है, 30% कॉम्पोस्ट एंड 20% कोकोपीट का यूज़ करती हूँ मैं। एंड जो भी सीड्स आप ले रहे हो, आपको ये चेक करना है कि सीड्स जो हैं वो क्रश्ड होने चाहिए। मतलब कुछ कुछ ब्रांड्स के सीड्स ऐसे होते हैं जो साबुत होते हैं, तो हमें प्रॉपर पूरा बीज नहीं डालना है, इन्हें तोड़ के क्रश करके देन हमें अपने सॉइल में डालना है। एंड अगर आपको डेंस हार्वेस्ट चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से जैसा मार्केट का धनिया होता है वैसे ही अगर आपके टेरेस पे आए, तो आपको ज़्यादा अमाउंट में सीड्स डालने पड़ेंगे। एंड सीड्स डालने के बाद मिट्टी की लेयर से या फिर कोकोपीट की एक बारीक लेयर से इसको कवर कर दो। अच्छे से पानी देना है एंड 5 से 6 दिन में ही सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। बट फुल हार्वेस्ट मिलने में आपको एटलीस्ट 45 डेज़ का टाइम लगेगा। ये मैंने दूसरे कंटेनर में ग्रो कर रखा है एंड ट्रस्ट मी, आपको भी इसी टाइप की हार्वेस्ट मिल सकती है। बस 45 डेज़ का वेट करना है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद मेरे पास ना 3 कंटेनर्स खाली हैं जिनमें मैं सो करने वाली हूँ धनिया, मेथी और पालक। तो इन कंटेनर्स को ना काफ़ी टाइम से मैंने पानी नहीं दिया है, ऐसे ही बस मिट्टी भर के रख दिया था। तो सबसे पहले तो मुझे इनकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, मिट्टी को अच्छे से लूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद मिट्टी को प्रॉपर्ली लूज़ करने के बाद मैंने यहाँ मेथी के कुछ सीड्स डाल दिए रैंडमली एंड ऊपर से एक मिट्टी की लेयर से कवर करा। इसके बाद क्या हुआ ना मेरे साथ, मैंने कुछ पालक के सीड्स लगाए थे जिनकी हालत कुछ ऐसी हो गई। आई डोंट नो सीड्स कम थे या क्या, बट ये आधी जगह में तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, बट आधी जगह खाली रह गई। तो जो बची हुई जगह है यहाँ पे मैं कुछ पालक के सीड्स ग्रो कर रही हूँ। एंड ये 10 रुपीज़ के पैकेट में ही काफ़ी सारे सीड्स आ गए थे, तो मेरे को आधे ही सीड्स यूज़ आ पाएंगे, आधे मुझे कहीं और सो करने पड़ेंगे। एंड जब भी कुछ ऐसा पैकेट लेके आते हो ना, ट्राई करा करो कि सेम टाइम पे यूज़ कर लो या सेम सीज़न में यूज़ कर लो, बिकॉज बाद में इनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है और नेक्स्ट ईयर ये ग्रो ही नहीं करते या टर्मिनेशन रेट प्रॉपर नहीं मिलता। तो सेम ईयर में यूज़ कर लिया करो या सेम सीज़न में, अदरवाइज प्रॉपरली एक्सपायरी डेट देख के लाया करो।
अब ये कुछ बचे हुए सीड्स हैं जिन्हें मैं कहीं और सो करूँगी, अभी तो जगह नहीं है बट ट्राई करूँगी कि 1-2 दिन में कहीं जगह बना के इन्हें लगा दूँ। पालक के सीड्स को भी एक बारीक मिट्टी की लेयर से कवर करा, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखनी है, काफ़ी बारीक लेयर से आपको कवर करना है। एंड ये थर्ड ग्रो बैग में जहाँ मेरे पास कुछ स्पेस था, इसमें भी अच्छे से मिट्टी को लूज़ करके मैं कुछ धनिये के बीज लगाऊँगी। इन ग्रो बैग्स में काफ़ी टाइम से पानी भी नहीं दिया है शायद, तो इसलिए मिट्टी भी बहुत टाइट हो गई थी, तो लूज़ करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। एंड मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद वही धनिये के सीड्स मैंने पूरे में स्प्रिंकल कर दिए एंड लास्ट में इन्हें एक बारीक मिट्टी की लेयर से कवर करा। जैसे मैंने बताया था कि ये सीड्स क्रश होने चाहिए, तो इस पैकेट में ऑलरेडी क्रश्ड सीड्स निकले हैं, तो हम रैंडमली स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर बस मिट्टी की एक थिन लेयर से हमें इसे कवर करना है सभी सीड्स को, उसके बाद पानी दे देना है प्रॉपरली। एंड पानी के लिए ट्राई करो कि कुछ इसी टाइप का स्प्रिंकलर यूज़ करो, जिससे जितने भी सीड्स हैं वो प्रॉपरली अपनी जगह पर रहें और ख़राब ना हो। और धनिया लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ शलगम या फिर टर्निप्स। तो इसके लिए वही शैलो कंटेनर यूज़ करना है जो हमने पहले धनिये के लिए करा था। एंड सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने मूली के लिए करे थे, मतलब इसे ज़्यादा डीप सो नहीं करना है और एक ही कंटेनर में आप काफ़ी सारा लगा सकते हैं। शैलो कंटेनर होना चाहिए, बट मूली क्या होता है ना कि काफ़ी लंबी ग्रो होती है, तो उसके लिए हमें बड़ा कंटेनर हाइट में बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे शलगम का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो ये शैलो पॉट भी चलेगा। एंड 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। जितनी भी मिट्टी के अंदर लगने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे मूली, शलगम, प्याज़, लहसुन, ये काफ़ी ईज़ी होता है इन्हें ग्रो करना। इसके बाद मैंने 8 से 10 दिन पहले प्याज़ लगाई थी, इसे भी आप अभी ग्रो कर सकते हो। आपको अनियन ग्रीन्स बहुत ईज़िली मिल जाएँगी। जो प्याज़ आता है जिसमें से थोड़ी-थोड़ी सी ऐसे ग्रीन लीव्स निकल रही होती हैं, आप वही वाला डायरेक्ट मिट्टी में लगा दो। ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है एंड 4 से 5 दिन में ही अनियन ग्रीन्स बनना स्टार्ट हो जाएँगी। अगर पूरा प्याज़ आप उगाना चाहते हो तो आप बीज से लगा सकते हो, अगर सिर्फ़ अनियन ग्रीन्स चाहिए तो फिर वो जो प्याज़ घर में लेके आते हो उसके उसी को सो कर दो, तो अनियन ग्रीन्स ग्रो हो जाएँगी। एंड कुछ इसी तरह आप अभी लहसुन भी लगा सकते हो, दो मैंने अभी ग्रो नहीं करा है बिकॉज़ मेरे पास ना तो पॉट है ना ही मिट्टी। अब मैं कुछ-कुछ रिज़ल्ट्स आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने पालक जब लगाई थी, इसमें ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं दिख रहा है, बट 1-2 जगह मुझे जर्मिनेशन दिखा है, व्हिच मीन्स कि जर्मिनेशन हो जाएगा। एंड जो पालक ऑलरेडी लगी हुई थी वो भी ग्रो अच्छे से हो रही है। यहाँ छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा जगह जर्मिनेशन दिख रहा है, तो मतलब है कि बीज अच्छे थे एंड जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड कंटेनर यहाँ जहाँ हमने मेथी लगाई थी, मेथी में बहुत सारी जर्मिनेशन दिख रही है, मतलब काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि बीज अच्छे थे, लोकल मार्केट से बीज लिए थे मैंने, बट स्टिल बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। थर्ड कंटेनर में यहाँ जहाँ धनिया लगाया था, यहाँ मुझे अभी कोई जर्मिनेशन नहीं दिखी है, बट धनिये को आराम से 8 से 10 दिन लग जाते हैं जर्मिनेट होने में, तो इसलिए थोड़ा-सा वेट और करेंगे। इसके बाद ना थोड़े पालक के सीड्स उस दिन बच गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊँ, कोई कंटेनर भी नहीं था, कोई स्पेस भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये जो प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, इनके ग्राउंड स्पेस में मैं अगर इन बीज को लगा दूँ तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट हाँ, एक बार ट्राई तो करके देख ही सकते हैं। तो कुछ-कुछ सबसे पहले मैंने इनकी मिट्टी को लूज़ करा, गुड़ाई करी। एंड पालक एक सीज़नल वेजिटेबल है, व्हिच मीन्स अराउंड 45-50 डेज़ बाद मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। पालक एक ऐसी वेजिटेबल है जिसकी रूट्स कभी ज़्यादा डीपली नहीं जाएँगी, तो कभी भी ये मेरे मेन प्लांट को ख़राब नहीं करेगा एंड अराउंड 45-50 डेज़ बाद मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। तो अगर इस टाइप का कोई कंटेनर है जिसका ग्राउंड स्पेस खाली है, तो आप यहाँ भी अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। एंड ये लगाने के बाद एक पैकेट और मैं लेके आई थी, ये है बीटरूट का, बट सही बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है अभी एंड आई विल हैव टू फाइंड कि मैं इसे कहाँ लगाऊँ। बट 1 या 2 दिन में कहीं तो जगह बना के मैं इसे लगाने का ट्राई करूँगी। सेम जैसे हमने मूली लगाई, हमने शलगम लगाया, सेम वही प्रोसेस हम इसका भी फॉलो करेंगे एंड इसी तरह आप ये बीटरूट भी लगा सकते हैं, इसकी भी हार्वेस्ट काफ़ी जल्दी मिल जाती है। एंड यहाँ मेरे टमाटर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इनमें टमाटर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इसी तरह जो-जो वेजिटेबल्स मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई, आप ये सभी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। विंटर्स में, जनवरी में ग्रो कर सकते हैं एंड इनके रिजल्ट्स आपको फ़रवरी एंड तक मिल जाएँगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।